मुआशरा है हमारा किस तरफ चाल निकला है, जहाँ पर हवा की बेटियां महफूज नहीं हैं हमारे इस मुआशरा में, वहाँ पर आदम के बेटे भी महफूज नहीं हैं। इस तकरीबन 8-9 साल के बच्चे के साथ आज हिवानियत की एक दास्तान लिखी गई। बच्चे को जामन का लालच देकर इसके साथ बदफेली की, किस तरह बदफेली की और कैसे बच्चे को वर्गलाया और कितना इस मासूम के साथ जुल्म करते रहे, इस मासूम की ज़बानी जानते हैं और बाकी की स्टोरी जो है वो इसके वालिद से भी जानेंगे। और जो मुल्ज़िम हैं, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जो मुल्ज़िम हैं वो अपना इकरार जुर्म कर चुके हैं, वो मान चुके हैं कि उन्होंने ये हवानियत और दरिंदगी की है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मतियुर रहमान। अच्छा मतियुर रहमान, बेटा क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ज्यादती की। वो जिन लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की, बदफेली की, वो कौन लोग थे? एक का नाम मार था और एक बड़ा था, उसका नाम नहीं आता। अच्छा, उन्होंने क्या, आप कहाँ जा रहे थे तो क्या कहा उन लोगों ने, कैसे आपको पकड़ा कैसे? मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, उन्होंने मुझे पकड़ के हाथ से पकड़ के लेके गए। अच्छा, क्या कहते क्या थे, कहाँ लेके गए और क्या कहते थे जब आपको हाथ से पकड़ा, क्या क्या कह रहे थे? कह रहे थे मुझे। अच्छा, नहीं तो वो क्या, जब आप कह रहे थे ना कि मुझे जामुन का लालच दिया कि जामुन खाने चलें। हाँ, फिर मुझे इस तरह जामुन का लालच दे के हवेली में ले गए। अच्छा, कौन सी हवेली, कहाँ ले गए? वो हवेली किन लोगों की थी? वो उनके कज़न की थी। अच्छा, उनके कज़न की हवेली थी, वहाँ पे ले गए, फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने मुझे लेके गए। हाँ, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे जाने के बाद फिर क्या हुआ? डरो नहीं बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने परेशान नहीं होना। मुझे तफसील से बताओ, जब हवेली में वो लेके चले गए आपको, फिर उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरी पैंट उतारी, अपने भी। अच्छा, उन दोनों ने या एक ने? एक ने, बड़े ने पहले। अच्छा, बड़े ने पैंट उतारी अपनी, फिर आपकी? हाँ। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने गंदा काम किया। अच्छा, गंदा काम किया। हाँ। एक ने गंदा काम कर लिया, फिर दूसरा आया, फिर दूसरे ने किया। उसने भी किया। तो क्या जब ये दरिंदगी, ये हैवानियत बेटा तुम्हारे साथ कर रहे थे, तो तब किसी ने देखा नहीं या आपने शोर नहीं किया? मैंने शोर किया। अच्छा, जब वो हैवानगी और दरिंदगी कर रहे थे तो क्या चीख या चिल्ला रहे थे या रो नहीं रहे थे? रो रहा था। अच्छा, तो आपकी आवाज़ सुन के फिर को वहाँ से आया? फिर वो भाग गए। अच्छा, फिर वो भाग गए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो उनको पकड़ने लग गए, वो भाग गए। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरी तस्वीर खींची। किसने तस्वीर खींची आपकी? वो जो आए थे। अच्छा, जो लोग आए थे। अच्छा, वो फिर आपके घर कैसे पता चला? वो मेरे कज़न को बताया, मेरे कज़न ने घर बताया। अच्छा, आपके कज़न ने फिर घर बताया जाके, फिर अब जब आपके घर वालों को पता चला तो फिर उन्होंने क्या किया? आपके घर वाले जो आपके अब्बू हैं, वो फिर उन्होंने क्या कहा आपसे, क्या कहा, उन लोगों के साथ क्या किया? अच्छा, बच्चा नाज़रीन जो है इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है, वो डरा हुआ और सहमा हुआ है कि जिन लोगों ने इस बच्चे के साथ, तकरीबन 8 या 9 साल इस बच्चे की उम्र होगी, यही बच्चा जो कह रहा है, मतियुर रहमान कह रहा है कि मैं नमाज के लिए जा रहा था, उन ज़ालिमों को और दरिंदा सिफ़त इंसानों को जिनको इस मासूम बच्चे पे तरस नहीं आया और नमाज का भी हया उन लोगों ने ना किया और उसको पकड़ के जामन का लालच दे के किसी हवेली में वीरान जगह पे जाके अपनी हिवानियत का निशाना बनाया है। तो जो इस बच्चे ने जो भी बताया है, बाकी की जो स्टोरी है इसके के जो वालिद है बच्चे का, उससे भी जानते हैं। उसके बाद जो मुल्ज़म हैं वो पकड़े जा चुके हैं, थाना सदर मुरीदके में मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ भी वहाँ से जानेंगे। जी नाज़रीन, उस मासूम बच्चे के साथ, जिस बच्चे के साथ ये दरिंदगी हुई, उसका वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, उन्होंने दरिंदगी का निशाना क्यों बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है। अच्छा आबिद साहब, ये बच्चे के साथ क्या वक़ूआ हुआ और वक़ूआ करने वाले कौन लोग हैं? ये हमारे मोहल्ले की आवारा किस्म के लड़के थे। हाँ तो बच्चा नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, जी।
तो उसको बहला फुसला के एक हवेली में लेके गए और हाँ। उसके साथ ज्यादती की उन्होंने। अच्छा तो ये वक़ूआ हुआ। अच्छा, उन्होंने एडमिट कर लिया है कि उन्होंने ज्यादती की है बच्चे के साथ? जी, उन्होंने एडमिट किया है। अच्छा, तो जब आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चे के साथ ये ऐसा वक़ूआ पेश आ चुका है? एक उस्ताद ने देखा था इनको, हाँ। बच्चा शोर डाल रहा था तो उसने झाँक के देखा तो हवेली की दीवार थोड़ी छोटी है, यानी हाँ। बंदा देख सकता है अंदर से झाँक हम्म। के। तो उसने देखा तो उसने इनको छुड़वाया, बच्चा शोर कर रहा था अंदर से, तो उसने फिर हमें इन्फॉर्म किया। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हमने जैसे ही ये हमें पता चला तो हमने पहले उनसे रब्ता किया कि आपके जो, क्योंकि पड़ोसी हैं, हाँ। तो हमने पहले उनके घर जाना मुनासिब समझा कि क्योंकि वालिदैन उनके जो हैं उनसे बात करनी ज़रा, बड़ों से बात करनी, लेकिन देखा तो उनसे रब्ता किया, फिर बाद में हम थाने चले गए। थाने गए या 15 पे कॉल किया आप लोगों ने? हम पुलिस में गए सीधा। अच्छा, पुलिस में गए। फिर जी। पुलिस का ताउन आप लोगों के साथ कैसा रहा? पुलिस का ताउन तो फ़िलहाल ठीक ही नज़र आ रहा है। अच्छा, पुलिस आपके साथ गई, वो जो दरिंदा सिफ्त इंसान थे जिन्होंने हैवानियत की इस मासूम बच्चे के साथ, उनको पुलिस ने पकड़ा? एक पकड़ा गया था और दूसरा भाग गया। अच्छा, जो पकड़ा गया है क्या नाम है उसका? उसका नाम कासिम नाम कोई है। अच्छा, उसने मान लिया कि मैंने ये जुल्म किया बच्चे के साथ? जी। अच्छा, अब आप क्या चाहेंगे, जैसा कि आपके बच्चे के साथ ये दरिंदगी और हैवानियत हुई है, किसी और के बच्चे के साथ ना हो, इस बारे में आप कानून नाफज करने वाले अदारों से क्या अपील करना चाहेंगे? कानून नाफज करने वाले इदारों से यही है कि आपके भी बच्चे हैं, हाँ। तो आपको भी कुछ सख्त इक़दाम करने चाहिए। सही है। और ये जो हमारे मेंबरान कौमी असम्बली, उनको चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बिल बनाएं, सही है। ताकि इनको अपने फ़ायदे के लिए तो ये कर लेते हैं, आवाम के लिए भी तो कुछ करना चाहिए कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। जी बिल्कुल एक सही है। ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है जो बिल्कुल इस किस्म की बदफेली की इजाज़त ना दे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि अभी आबा साहब का कहना है कि हमें एक ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है कि जो ऐसे बदफेली करने वाले जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कोई ऐसा घिनौना काम करने से पहले कोई भी शख्स हज़ार बार सोचे। किसी भी मासूम बच्ची को या बच्चे को अपनी हवानियत या दरिंदगी का निशाना बनाते हुए उसकी आंखों में डर और खौफ वाज़ेह नज़र आना चाहिए। जी नाज़रीन, जिस मासूम बच्चे के साथ यहाँ पर हवानियत हुई नंगल सादा में, और उस बच्चे को जब यहाँ पे TH के हॉस्पिटल में लाया गया उसका मेडिकल करवाने के लिए, और यहाँ पे आने वालों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जो जिसने मेडिकल करना था क्या यहाँ पर मौजूद था, और क्या क्या यहाँ पर कमियाँ हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? तारिक महमूद खोखर। तो कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं? तकरीबन 8 बजे से। 8 बजे से? अभी रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बजे। अच्छा, तो क्या मुश्किलात पेश आई हैं आपको? यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर हैं ज़ुबैर साहब, हाँ। उनसे मेरी बात हुई है, 2-3 दफ़ा बात हुई है, रिक्वेस्ट की है उनको हमने कि सर इस बच्चे का मेडिकल है करें फ़ौरी तौर पे, वरना सही एविडेंस है। ज़ाया हो जाएगा। तो उनका कहना है कि जी हमारे पास किट नहीं है। हाँ। मैंने कहा जी किट अगर आप कहें तो हम आपको लोकल परचेज़ करके भी देने को तैयार हैं, लेकिन आप मेडिकल कर दें। उन्होंने बोला अच्छा। जी वो फोरेंसिक लैब से आती है किट, हाँ। मखसूस होती है, हाँ। हम उसी में सैंपल लेते हैं। सही है। बाद में दोबारा उन्होंने मुझे ये कहा कि जी हमारे पास वो बंदा नहीं है जिसने सैंपलिंग तो करनी वो है। बंदा कहाँ चला गया जिसने मेडिकल करना था, सैंपलिंग करनी थी जिसने? सर गलत बयानी पे गलत बयानी करते रहे हैं, हाँ। और बड़ी पेशेंस के साथ, बड़ी पेशेंस, बड़े सब्र, बड़े हौसले से हाँ। हमने उनकी सारी बातें सुनी हैं, खून के घूंट पिए, हाँ। और उसके बाद लेकिन जब आप सुबह बच्चे को लेके आएंगे, ये तो सारे सिम्टम्स जितने भी हैं जो बदफेली के, वो तो ख़त्म हो चुके होंगे। यही बात मैंने डॉक्टर साहब को एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा जाना रिक्वेस्ट के अंदाज में कि सर देखें एविडेंस ज़ाया हो जाएगा, हाँ। इसको तो फौरी तौर पे होना चाहिए, और ये मुमकिन नहीं है कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ये वाली किट मौजूद ना हो। और क्या लगता क्या आपको, ये सारा कुछ आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? कहीं किट मौजूद नहीं है, अगर किट है तो वो दूसरा बंदा मौजूद नहीं है जिसने करना है। देखिए जी इस वक्त जो 8 बजे से लेके अभी तक 2 बज चुके हैं। 2 बज चुके हैं, हाँ। इस वक्त तक जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, साफ ज़ाहिर है कि मैं कोई पॉजिटिव सेंस में तो उसको ले नहीं सकता। हाँ। तो बज़ाहिर तो ये मुझे सारा कुछ मैनेज लगता है सही है कि जो मुल्ज़मान है वो बाअसर है, हाँ। और जब उनको पता चला कि ये थाने की तरफ जा रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने वो बंदा ही गायब करवा दिया है जिस बंदे ने ये स्पेसिमेन लेने थे। ये बात
ये लम्हा फ़िक्रिया है यहाँ पर मुरीद के वालों के लिए। अगर यहाँ पे कोई डेड बॉडी आती हैं तो उनका पोस्टमार्टम करते करते कई घंटे लग जाते हैं, और यहाँ पर आज मेडिकल होना था इस मासूम का जिसके साथ रिंदगी की गई, तो वो बंदा ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हॉस्पिटल से जब पता किया गया है कि उस बंदे की आज ड्यूटी है यहाँ पर, और ड्यूटी होने के बावजूद बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर बंदा यहाँ पे होता है तो यहाँ पर किट्स मौजूद नहीं है। तो ये हो क्या रहा है THQ मुरीद के में, ये लम्हा फ़िक्रिया है। MS जो अबरार भट्टी साहब हैं उनको सोचना होगा, CO हेल्थ जो ज़िला शेखपुरा हैं उनको ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये हॉस्पिटल और जितने भी सरकारी इदारे हैं ऐसे सियासतदानों के हाथों में होगा तो ऐसा ही होगा। ये कोई इतना भी बड़े हैरत अंगेज़ बात नहीं है, होगा ऐसे ही। जब तक ये अदारे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं होंगे, ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा। चलते हैं थाने, वहाँ पे क्या होता है।